हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफजेड एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे किसी भी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज। नॉन रिपीटेड का मतलब क्या रहेगा, जहाँ पे आइगन वैल्यूज रिपीट ना हो उसको नॉन रिपीट हो गए। तो हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बोला, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको छोड़ के -6 2 2 -4 -4 यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा। विच मींस ए आई जे किसके इक्वल होता है, ए जे आई के इक्वल होता है। ये हमारा पास फॉर्मूला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब ये मैट्रिक्स से हमारे को आइगन वैल्यूज निकालने के, आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज का आइगन वैल्यू जो निकालेंगे वो स्टेप 1 में निकालेंगे, सॉरी पार्ट 1 में निकालेंगे। तो हम निकालेंगे सबसे पहले पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या करते हैं, पार्ट 1 में हम स्टेप 1 निकालते हैं। स्टेप 1 में क्या लेता है हमारे पास, जो भी मैट्रिक्स रहती है उसको किस फॉर्म में लिखना पड़ता है, a माइनस लेमडा आई ऑफ x के फॉर्म में लिखना पड़ता है, विच इज इक्वल टू 0। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यानी 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 ये मैट्रिक्स है। माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ आई, माइनस लेमडा हमारे पास क्या रहेगा, लेमडा माइनस आई हमारे पास क्या रहेगा, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 या विच इज इक्वल टू 0, सॉरी इनटू में x y z लास्ट में रहेगा 0, लास्ट में 0 है। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, लेमडा के साथ, माइनस लेमडा के साथ। और बाकी के सभी 0 रहेंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस लेमडा हो गया, ये भी माइनस लेमडा हो गया, ये भी माइनस लेमडा हो गया, माइनस 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 लेमडा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, यहाँ का लेमडा हट जाएगा। तो क्या करने का, हमारे को डायगोनल एलिमेंट में माइनस लेमडा ऐड करना है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये माइनस लेमडा यहाँ पे अटक जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया, इसको सॉल्व करें पर वैल्यू, और एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगी, यानी ये होगा एक्स वाई एंड जेड इक्वल्स टू 0, यहाँ का प्लस हट गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में हमारे क्या करना पड़ता है, स्टेप सेकंड में जो हमारे पास ये वाली वैल्यू रहती है इसको इक्वल 0 बनाना पड़ता है, 0 लेते हैं और डिटरमिनेंट के साथ। स्टेप सेकंड है हमारे पास, स्टेप सेकंड में आपको क्या करने का है, विच मीन्स इतनी वैल्यू को डिटरमिनेंट में 8 माइनस लेमडा -6 2 -6 7 माइनस लेमडा -4 2 -4 एंड 3 माइनस लेमडा, ये -4 है, डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड में हमारे को क्या करना है, स्टेप थर्ड जो रहती है हमारे पास उसके अंदर हम लेते हैं लेमडा की वैल्यूज निकालते हैं। तो लेमडा की वैल्यूज के लिए हम क्या लिखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्टेप सेकंड के बाद आता है स्टेप थर्ड। लेमडा की वैल्यू क्या रहती है, सबसे पहले लेता फॉर्मूला लेमडा क्यूब माइनस यहाँ पे आता है सम ऑफ डायगोनल्स लेमडा स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस m4 माइनस यहाँ पे आएगा लेमडा, फिर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। इतनी वैल्यूज निकालना पड़ता है। अब हमारे पास सम ऑफ डायगोनल भी निकालेंगे हम, सम ऑफ डायगोनल माइनर भी निकालेंगे, उसके साथ साथ डिटरमिनेंट भी निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको रफ सॉल्व करेंगे हम। डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, ये फर्स्ट एलिमेंट 8 है, 8 7 3 जा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 3 जा 21 माइनस -4 प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16, ये हो गया 16। तो उसके बाद आता माइनस, वो माइनस और ये माइनस हो गया +6। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 3 जा -6 3 जा -18, फिर -2 4 जा 2 -4 जा -8, वो -8 हो गया, ये माइनस और ये माइनस +8 हो गया हमारे पास, ये आंसर +8 हो गया। फिर प्लस होगा +2। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम 6 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 6 4 जा 24, फिर माइनस 7 2 जा 14, ये हमारे पास सॉल्यूशन। यस, डिटरमिनेंट निकालना, ये होगा 21 माइनस 16, ये हो जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई 8, ये +6 -18 + 8, ये हो गया माइनस का 10 मल्टीप्लीकेशन के साथ, फिर +2 24 माइनस 14, ये हो जाएगा 10
2 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, ये हो गया हमारे पास 20 प्लस का, ये हो गया माइनस का 60 और ये हो गया 8 5 जा 40, तो ये हो गया माइनस प्लस 40 प्लस 20 60 और ये हो गया माइनस 60 प्लस 60 माइनस 60, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। फिर माइनस सम ऑफ डायगोनल माइनर, सम ऑफ डायगोनल माइनर क्या रहेगा, डायगोनल देख लो सबसे पहले, ये डायगोनल है, इसके माइनर्स, माइनर्स हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले ये वाला माइनर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम छोड़ के 7 2 जा 7 3 जा 21, फिर माइनस ये माइनस 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 कितना हो गया 5। सम ऑफ डायगोनल माइनर एक आ गया हमारे पास 5, तो यहाँ पे लैम्बडा एक आ गया हमारे पास 5। अब दूसरा सॉल्व करेंगे, दूसरा 7 रहेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 3 जा 24, फिर माइनस 2 2 जा 4, इसका आंसर आ गया 24 माइनस 4 20, ये आ गया प्लस का 20। अब लास्ट है हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 7 जा 56, फिर माइनस 6 6 जा 36, ये माइनस का 36 क्यों होगा, ये माइनस प्लस हो गया, 56 माइनस 36 ये होगा 20, तो ये अगेन आ गया हमारे पास 20, ये सम ऑफ डायगोनल माइनर हमारे पास 20 आ गया। फिर प्लस लैम्बडा स्क्वायर सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल्स मींस 8 प्लस 7 प्लस 3, 8 प्लस 7 प्लस 3 सम ऑफ डायगोनल, फिर माइनस लैम्बडा क्यूब एज इट इज, फिर उसको सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू लैम्बडा क्यूब एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 10 प्लस ये होगा माइनस 18 लैम्बडा स्क्वायर, ये हो गया 45 लैम्बडा और ये माइनस 0, ये माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस 0 मीन्स 0 होगा। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसमें से हम लैम्बडा कॉमन निकाले, लैम्बडा यहाँ पे पावर 1 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 पावर कॉमन निकली, तो यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे लैम्बडा पूरा ही चलेगा तो यहाँ पे बचेगा 45 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे को इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 45 के साथ, तो आंसर कितना आया 45 के ऐसे फैक्टर करने का है कि सम कितना आने को ना -18, तो 45 के फैक्टर करते हैं तो क्या लेंगे हम, देखो 4 9, हाँ 4 से नहीं आएगा, 9 5 जा 45, लेकिन इन दोनों का सम कितना आता 18 नहीं आता, इसका लिख सकते हैं हम 15 3 जा 45 होता, और इन दोनों का सम -18 होता, -15 -3 -18, तो यानी इसके जो फैक्टर्स आ गए हमारे पास लैम्बडा इज इट इज, तो इसके जो फैक्टर्स आ गए वो लैम्बडा -15 एंड दूसरा आएगा लैम्बडा -3 विच इज इक्वल टू 0, यानी लैम्बडा -15 लैम्बडा -3 विच इज इक्वल टू 0। अब इन सभी का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, लैम्बडा की वैल्यू 0 है, या फिर -15 की जगह क्या आएगा +15, या फिर -3 की जगह पे आएगा +3, तो लैम्बडा की ये वैल्यूज आ गई है। अब लैम्बडा की वैल्यूज ये आ गई, हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये लैम्बडा है हमारे पास जो क्या है आइगन वेक्टर्स, अब हमारे को निकालने, सॉरी आइगन वैल्यूज है, अब हमारे को निकालने का है आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आइगन वेक्टर्स वैल्यूज क्या है हमारे पास 0 3 एंड 15, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0 3 एंड 15। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स के लिए हम पार्ट सेकंड यूज करेंगे। अब हमारे पास पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में हम लेंगे स्टेप फर्स्ट किसके लिए निकालेंगे, फॉर लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0, पहली वैल्यू 0 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 15 लेंगे, लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे रखेंगे लैम्बडा की वैल्यू, हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू किसमें रखना पड़ेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा ऑफ i ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, इसमें ब्रैकेट ऑफ a माइनस लैम्बडा i ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, इसमें लैम्बडा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, a माइनस लैम्बडा i मीन्स डायगोनल एलिमेंट के साथ माइनस लैम्बडा लग जाएगा, 8 माइनस लैम्बडा -6 2 -6 7 माइनस लैम्बडा -4 2 -4 3 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे रहेगा x y z, यहाँ पे रहेगा विच इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लैम्बडा की वैल्यू 0, लैम्बडा की वैल्यू 0 मीन्स ये 0 हो गया, ये 0 हो गया एंड ये 0 हो गया, हमारे पास ये 0 हो गया, तो 8 माइनस 0 8 आ गया, 7 आ जाएगा, और ये
3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का ये x का 8 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ माइनस 6 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ 2 का z के साथ, यानी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा माइनस 6y, ये हो जाएगा प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0, ये माइनस 6x प्लस 7y माइनस 4y विच इज इक्वल टू 0, ट्वाइस x माइनस 4y प्लस 3x विच इज इक्वल टू 0। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आपको क्या करने का है, इसको सॉल्व करने का है। इसको सॉल्व करके आपको x, y और z की वैल्यू निकालना है। x, y, z की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या रहता है? बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या रहता है आपको याद रखने का है? क्रैमर्स रूल में x रखने का है, x इक्वल टू माइनस वाई विच इज इक्वल टू z लेना है, फिर उसको डिवाइड करने का है डिटर्मिनेंट से। इधर भी डिटर्मिनेंट आ गया आपका, इधर भी डिटर्मिनेंट आ गया, इधर भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट में आपको क्या लेने का? कोई भी 2 इक्वेशन ले सकते हैं आप, ऊपर की 2, नीचे की 2 या फिर फर्स्ट लास्ट। तो हम क्या करेंगे? ऊपर की 2 लेंगे, ऊपर की 2 यानी ये वाली 2। अब क्या करेंगे? इसमें x की वैल्यू निकालने का, तो x वाली कॉलम को छोड़ दो। ये हो गया माइनस 6 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 7 प्लस 2 माइनस 4, तो माइनस 6 प्लस 7 प्लस 2 माइनस 4, ये x की वैल्यू रहेगी। अब हमारे को y की निकालने की, तो y वाली कॉलम छोड़ दो, x वाली वैल्यू, x एंड y वाली, x एंड z वाली वैल्यूज है। ये z है, ये z है और ये भी z होगा, सॉरी 8 2 माइनस 6 माइनस 4, 8 2 माइनस 6 माइनस 4, ये हो गया हमारे पास y वाली वैल्यू। एंड z के लिए हमारे को z वाली कॉलम छोड़ देना पड़ेगा। 8 माइनस 6 7, 8 माइनस 6 7 माइनस 6 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व कैसा करेंगे? डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन में माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 6 4 जा 24, फिर माइनस 7 2 जा 14 विच इज इक्वल टू माइनस y अपॉन में 8 4 जा माइनस 32, फिर माइनस 6 2 जा 12, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 12 हो गया विच इज इक्वल टू z अपॉन 8 7 जा 56 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए 6 6 जा 36। अब आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई। 24 माइनस 14 कितना होता है? ये 10, ये कितना हो जाएगा? माइनस 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 56 माइनस 30, ये भी 20 आ गया। अब इसमें हम एक चीज कॉमन देखेंगे, ये 10 के टेबल में आता है, ये भी 10 के टेबल में आता है, ये भी 10 के टेबल में आता है। तो 10 से इसको डिवाइड करें तो ये 1 पे जाएगा, ये माइनस 2 पे जाएगा एंड ये 2 पे जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। देयरफॉर ये हमारे पास x1 निकलेगा। x1 आइगन वेक्टर क्या लेगा? x y z which is equals to 1 2 and 2, and this is our answer. Now we will find for the lambda which is equals to 3. lambda की वैल्यू 3 रहेगी यहाँ पे, डायगोनल में माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 बोले तो क्या होगा? 8 माइनस 3 की तरह होगा। 8 माइनस 3 होता है 5, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 3 यहाँ पे होगा 4, 3 माइनस 3 यहाँ पर होगा 0। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें चेंजेस आएंगे, डायगोनल्स में चेंजेस है आपका 5 0 5 4 0 है, डायगोनल एलिमेंट ये है आपके, बस इसमें चेंजेस, बाकी का में चेंजेस दिए हुए। तो ये हो गया आपका 5x, ये हो गया आपका 4y, और ये आपका हो गया 0z। 0z मीन 0 भी कंसीडर कर सकते हैं आपको। अब आप क्या करने का? इसको क्रैमर्स रूल लगाने का है। इसके अंदर x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा, सॉरी x की वैल्यू निकालने के लिए x कॉलम को हटाना पड़ेगा, y और z को लेंगे। माइनस 6 2 4 माइनस 4, माइनस 6 2 4 4 माइनस 4, ये x का हो गया। y के लिए क्या करेंगे हम? y के लिए y कॉलम हटाएंगे, 5 2 माइनस 6 माइनस 4, 5 2 माइनस 6 माइनस 4। अब z हटाने के लिए z कॉलम हटा देंगे, 5 माइनस 6 माइनस 6 4, 5 माइनस 6 माइनस 6 4। ये हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हम x का निकालने के लिए और y एंड z निकालने के लिए। अब डिटर्मिनेंट में सब चेंजेस होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 5 4 जा माइनस 20, और माइनस इंटू ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया,
और ये प्लस 6 6 जा 36 हो गया, सॉरी ये माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 8 कितना होगा 16, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 16 बट माइनस का, ये भी माइनस का 8 होगा और ये माइनस का 16 होगा क्योंकि बहुत छोटे में से बड़ी वाली वैल्यू जा रही है, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और इसमें एक चीज कॉमन और देखिएगा इसमें x1, अब x1 की जगह आप x2 निकालेंगे, xyz एज इट इज रहेगा, ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया माइनस 16, इसमें 8 कॉमन है तो 8 से ये कितने पे जाएगा 2 पे, ये 1 पे और ये माइनस 2 पे, तो ये हो गई आपके पास x2 की वैल्यू। अब आपको निकालना है x3 निकालने के लिए लैम्बडा की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको 15, तो यहाँ पे लेंगे आप लैम्बडा की वैल्यू 15 लेंगे, डायगोनल हमारे पास क्या रहेगी डायगोनल 8 माइनस 15, 7 माइनस 15 एंड 3 माइनस 15, 8 माइनस 15 कितना होगा, बड़े में से छोटा का तो माइनस 7 होगा, ये माइनस 7 एक्स हो गया, 7 माइनस 15 ये माइनस 8 होगा, यानी माइनस 8 वाई हो गया, 3 माइनस 15 ये होगा माइनस 12, यानी ये माइनस 12, बाकी का एज इट इज रहेगा। क्रैमर्स रूल यहाँ पे भी लगाएंगे, डायगोनल्स में चेंज हुआ है हमारे, बाकी का पूरा एज इट इज रहेगा। डायगोनल क्या रहेगा, ये रहेगा एक्स की वैल्यू निकालने का आपको, तो इसको हटा देने का है, -6 2 -8 -4, यहाँ पे आएगा -8 आपका, -4 एज इट इज रहेगा। ये x के लिए, y के लिए क्या रहेगा, y कॉलम हटेगा, -7 -6 2 -4 एज इट इज। अब z निकालेंगे, z के लिए आपके पास क्या रहेगा, z वाली कॉलम हटेंगी, -7 -6 -6 एंड -8 ये हो गया z के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2 6 4 जा 24, फिर माइनस 8 2 जा 16, बट ये माइनस साइन, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 16, हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 6 4 जा 28, फिर माइनस 6 2 जा 12, बट माइनस का 12, माइनस और ये माइनस प्लस 12 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 8 7 जा 56, फिर माइनस 6 6 जा 36, माइनस इंटू माइनस प्लस 36 और ये माइनस, यानी आंसर आया -36। तो आपके पास ये वाली वैल्यूज है, अब इसको सॉल्व करने का है आपको, तो क्या होगा 24 प्लस 16 कितना होगा, ये 30 40, ये 40 हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये भी 40 हो गया, ये कितना हो गया आपका 56 माइनस 36, ये हो गया 20। तो आपके पास एक्स वाई जेड कितना आया है, और एक चीज ये है, ये माइनस वाई रहेगा, -40 हो जाएगा ये, यानी 40 -40 एंड 20। अब इसको आपको क्या करने का, 20 के टेबल से डिवाइड कर दो, तो 20 के टेबल से डिवाइड करेंगे 40 को, तो ये कितने पे जाएगा 2 पे, ये कितने पे जाएगा -2 पे, और ये कितने पे जाएगा 1 पे। तो आपके पास x3 की जो वैल्यू आई है, यहाँ पे x3 निकाले थे हमने, x3 की वैल्यू आई है 2 -2 एंड 1, एंड दिस इज आवर आंसर। अभी हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के हमारे वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, लेट ए cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। सबसे पहले हम निकालेंगे आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पार्ट 1 में हम निकालेंगे आइगन वैल्यू, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, a माइनस लेमडा आई ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। a हमारे पास क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर माइनस ये लेमडा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। x हमारे पास क्या रहेगा, x एंड y एंड 0 एज इट इज रहेंगे। ये हमारे पास क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये स्टेप फर्स्ट में आता है, स्टेप सेकंड में हमारे पास आता है, स्टेप सेकंड में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉरी, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई 1, ये हो गया लैम्बडा, ये भी हो जाएगा लैम्बडा, बाकी के सभी जीरो रहेंगे। अब इसमें से माइनस करने के हमारे को, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी कॉस थीटा माइनस लैम्बडा साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड माइनस लैम्बडा। इधर रहेगा x एंड y, इधर रहेगा 0। अब हमारे पास ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहता है, डिटर्मिनेंट में a माइनस लैम्बडा आई विच इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्बडा आई मीन्स बस इतनी वैल्यू हमारे को डिटर्मिनेंट में लिखना है, तो हम सॉल्व करेंगे। cos थीटा माइनस लैम्बडा साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस लैम्बडा, ये हमारे डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हम। इस डिटर्मिनेंट में सॉल्व स्टेप थर्ड में हम लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे, बट यहाँ पे जो है ना लैम्बडा डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता तो जो हमारे पास फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी cos थीटा माइनस लैम्बडा का मल्टीप्लीकेशन माइनस cos थीटा माइनस लैम्बडा के साथ, यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। फिर माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। cos थीटा का मल्टीप्लीकेशन माइनस cos थीटा के माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा मल्टीप्लाई माइनस लैम्बडा cos थीटा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा cos थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ये और उसके साथ साथ ये और ये, तो लैम्बडा स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखे माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस कॉमन है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस कॉमन निकाले तो बचे हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास वैल्यू आती है 1, यानी लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, स्क्वायर उधर आके क्या होगा लैम्बडा विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 1, लैम्बडा विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस और माइनस 1, यानी लैम्बडा विच इज इक्वल टू 1 हो सकता है या फिर माइनस 1 हो सकता है। हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल गई। अब हम निकालेंगे उसके आइगन वेक्टर। पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में हमारे को क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर विच मींस x1 एंड x2 निकालना है। x1 एंड x2 के लिए हमारे पास सबसे पहले है लैम्बडा विच इज इक्वल टू एक +1 है एक -1 है। अब हमारे को ये वैल्यू किसमें पुट अप करने की, हमारे पास a माइनस लैम्बडा आई ऑफ x विच इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करने का हमारे पास, तो हमारे पास इक्वेशन है cos थीटा माइनस लैम्बडा साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस लैम्बडा, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पे रहेगा x एंड y, इधर रहेगा 0, ये इक्वेशन यही है। अब हमारे पास 4 लैम्बडा विच इज इक्वल टू एक मर्दा +1 लेंगे, फिर -1 के लिए सॉल्व करेंगे। +1 लिए तो यहाँ पे क्या होगा cos थीटा -1 साइन थीटा माइनस cos थीटा -1, इधर होगा xy, इधर होगा 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो क्या होगा cos थीटा -1 ऑफ x प्लस साइन थीटा ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा साइन थीटा ऑफ x माइनस, इन दोनों को माइनस कॉमन निकाले तो बचेगा क्या यहाँ पे cos थीटा +1 ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, हम दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे। तो दोनों में से सबसे पहले आपको ये साइन थीटा और ये +1 cos थीटा, आपने 12th में पढ़े होंगे 1 cos थीटा की जो वैल्यू है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल होती है, और इन साइन थीटा विच इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में cos थीटा बाय 2। मल्टीपल एंगल में आपने पढ़े होंगे यही फॉर्मूला 1 cos थीटा की जगह पे आपको पुट करने का है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा की जगह पुट करने का 2 sin थीटा बाय 2 इंटू में cos थीटा बाय 2। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो या फिर फर्स्ट में, फ्रॉम सेकंड
सेकंड में पुट करें हमने साइन थीटा हमारे पास है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2, फिर उसके बाद है माइनस 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू में y विच इज इक्वल टू 0। तो आप एक चीज इसमें नोटिस करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे cos थीटा बाय 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे cos थीटा बाय 2, यानी एक चीज कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 cos थीटा बाय 2 से हमने डिवाइड करे इसको, तो ये होगा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू में cos थीटा बाय 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में टू cos थीटा बाय 2, इधर भी होगा 2 cos थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा x, इधर होगा y, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, इसकी 2 पावर थी, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पे cos थीटा बाय 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा sin थीटा बाय 2 x sin थीटा बाय 2 x माइनस यहाँ पे बचा है 1 cos थीटा बाय 2 ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। माइनस cos को उधर लेके जाएंगे, प्लस cos होगा, यानी sin थीटा बाय 2 x विच इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2 ऑफ y को इधर लेके चले आने का इसकी जगह पे, और इसको उधर लेके चले आएंगे, तो क्या होगा x अपॉन y, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड होगा, ऊपर बचेगा cos थीटा बाय 2, नीचे बचेगा sin थीटा बाय 2। अब x की वैल्यू आपके पास यहाँ से cos थीटा बाय 2, y की वैल्यू क्या निकल गई है sin थीटा बाय 2, यानी हमारे पास जो वेक्टर रहता है x1 की जो वैल्यू निकली वो रहेगी x और y के फॉर्म में रहता है। x हमारे पास क्या है cos थीटा बाय 2 एंड y हमारे पास sin थीटा बाय 2, ये हमारे पास है x1। अब हमने x1 निकाले हैं, अब x2 निकालेंगे। x2 के लिए हम क्या करेंगे, लैम्बडा विच इज इक्वल टू +1 लिए थे, यहाँ पे लेंगे हम -1, यानी -1 लेंगे, -1 लेंगे तो ये माइनस तो था, ये माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी हर जगह पे +1 आ जाएगा डायगोनल में। अब ये cos थीटा -1 था तो +1 हो गया, ये माइनस cos थीटा +1, तो ये माइनस cos थीटा +1 ये एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे को एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, सेम फॉर्मूला हमारे पास 1 प्लस cos थीटा किसके इक्वल रहता है 1 प्लस cos थीटा 2 cos इसका थीटा, एंड sin थीटा किसके इक्वल रहता 2 sin थीटा बाय 2। अब यहाँ पे फ्रॉम सेकंड नहीं फर्स्ट से यूज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है cos थीटा प्लस 1 x है, cos थीटा प्लस 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, cos थीटा प्लस 1 की जगह पे रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर उसके बाद है प्लस, उसके बाद है sin थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम है2 cos थीटा, इसमें भी है 2 cos थीटा, तो डिवाइड करें 2 cos थीटा बाय 2 से, तो इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इधर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 x फिर प्लस 2 sin थीटा बाय 2 इंटू में cos थीटा बाय 2 y विच इज इक्वल टू 0, डिवाइड किए किससे 2 cos थीटा बाय 2, इधर भी डिवाइड किया 2 cos थीटा बाय 2 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसल, ये cos से 1 गया 1 बचा, तो यहाँ पे बचा cos थीटा बाय 2 ऑफ x, 2 से 2 कैंसल, ये cos से 1 cos गया, बचा गया sin थीटा बाय 2 y, यानी प्लस में sin थीटा बाय 2 y विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे को x और y की वैल्यू निकालने का, तो इस पूरे टर्म को उधर लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी cos थीटा बाय 2 ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस sin थीटा बाय 2 ऑफ y। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर दो इसको y से, या फिर इस y को इधर ला लो और इस cos थीटा बाय 2 को उधर लेके चले आओ, तो x अपॉन y विच इज इक्वल टू होगा माइनस sin थीटा बाय 2 अपॉन में cos थीटा बाय 2, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कंपैरिजन करेंगे, तो x की वैल्यू माइनस साइन आ गई, y की वैल्यू cos आ गई। अब x2 अब हमारे पास क्या होगा, xy होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस साइन थीटा बाय 2, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा बाय 2, एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास cos थीटा बाय 2, तो यहाँ पर आएगा cos थीटा बाय 2, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
तो ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद रिपीटेड आइगन वैल्यूज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के टेक केयर, हैव अ गुड डे।